और ये आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेवा तीर्थ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय और उसी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये नया कार्यालय है, पीएम ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त सीधे नजर आ रही हैं। तो इसका नाम सेवा तीर्थ है। अब सेवा तीर्थ परिसर में ही प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो गया है, यानी पीएमओ अब इस नई जगह पर होगा। यहीं से ही प्रधानमंत्री का तमाम जो कामकाज है वो किया जाएगा। सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और इसका नाम भी जरा देखिए, सेवा तीर्थ, यानी कि देश के लोगों की सेवा के भाव के साथ, और नागरिक देवो भव। इसका जो सेवा तीर्थ भवन है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है नागरिक देवो भव, यानी कि जो हमारे देश की जनता है वही हमारे लिए भगवान है। रविकांत राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो रविकांत, अब ये नया जो परिसर है वो प्रधानमंत्री कार्यालय होगा और यहीं से देश के तमाम जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे, और सबसे जो अहम चीज यहाँ नजर आ रही है कि नागरिक ही भगवान है, इस मैसेज के साथ इसका उद्घाटन हो गया। रविकांत, देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव राजधानी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का नया कार्यालय जिसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है वो बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री इसका अनावरण भी कर रहे हैं। भारत की सबसे मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग में से, ब्यूरोक्रेसी में से एक मानी जाएगी। प्रधानमंत्री का जो पूरा का पूरा कार्यालय है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा साउथ ब्लॉक से निकलकर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का जो ऑफिस है वो भी इसके अंदर होगा, और इसके साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरीट का ऑफिस इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर जो है सेवा तीर्थ 1, 2 और 3 है, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, और ये बिल्डिंग जो है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की लागत से बनाई गई है। और ठीक संसद भवन के ठीक सामने अगर आप विजय चौक पर देखते हैं तो ये बिल्डिंग बनकर तय समय में तैयार हुई है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो सारे भवन बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भवन थे, उनसे उनकी गुलामी की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। यानी इस कार्यालय के माध्यम से जो आम पब्लिक है उसके हित में, उसके जनहित में जो काम है उसके लिए बड़े बड़े फैसले जो है वो यहाँ से लिए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनहित के फैसले जहां से लिए जाएंगे उस जगह का नाम भी है नागरिक देवो भव, यानी जनहित के वो फैसले जो देश के नागरिकों के हित में हुए, और एक संदेश यहां से कि हमारे लिए नागरिक ही देव है, नागरिक ही ईश्वर है। रविकांत, बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री बोले रविकांत। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जब से प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी ने जिम्मा संभाला उसके बाद से देखिए जो गुलामी की मानसिकता के बहुत सारे प्रतीक थे उनके नाम बदले गए हैं। पहले राजपथ था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। केंद्रीय सचिवालय था, उसकी जगह पर कर्तव्य भवन 1, 2, 3 किया गया है। इसके साथ ही लंबे समय से, आजादी के बाद से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वो साउथ ब्लॉक से संचालित होता था, और सत्ता का जो पावर सेंटर है वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को माना जाता है। भारत सरकार के 4 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पर हुआ करते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इसी नॉर्थ साउथ ब्लॉक के पास में था। लेकिन अब एक एक करके वहां से सारे मंत्रालय जो है अब वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। कर्तव्य भवन 1, 2, 3 जो है वो फंक्शनल हो चुका है, जिसमें भारत सरकार का गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय कर्तव्य भवन 1, 2, 3 में शिफ्ट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो बन रहा था, आज उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसके अंदर भी 3 कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। इसके अंदर
3 बड़े मंत्रालयों को शिफ्ट किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय तो होगा ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस भी इसके अंदर होगा और कैबिनेट सेक्रेटरीट भी पूरा कंप्लीटली यहीं बैठेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जब फाइल को मूव करनी होती थी तो एक मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में होता है, दूसरा मंत्रालय शास्त्री भवन के अंदर होता था। जो डिसीजन मेकिंग में लेट होता था, एक मंत्रालय से निकलकर फाइल दूसरे मंत्रालय पहुंचती थी, वहां लेट होता था। अब एक ही छत, एक ही बिल्डिंग के नीचे सभी मंत्रालयों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी जो है और ज्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, उसके काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लगभग 18,000 से 19,000 करोड़ का है। उसके अंतर्गत जो है बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उनके नए भवन बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि तय समय में भारत की नई संसद भवन बनकर तैयार हुई और पूरे राजपथ को कन्वर्ट किया गया कर्तव्य पथ में, उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया और कर्तव्य भवन 1 पहले से फंक्शनल है। 1-2 को आज प्राइम मिनिस्टर शाम 6 बजे एक फंक्शन में उसे भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन सबसे पावरफुल बिल्डिंग मानी जाती है प्रधानमंत्री, जिसे हम पीएमओ कहते हैं, लेकिन अब वो भी अतीत का बात हो चुका है और उसकी जगह सेवा तीर्थ ने ले रखी है। और ये बिल्डिंग भी बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप देखें बड़े बड़े इसमें जो है कॉन्फ्रेंस हॉल, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और नेचुरल लाइट जो है इन बिल्डिंगों पर पड़ती है। जब आप विजय चौक से मूव करते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, यहाँ पर काम करने के का जो वक्त है वो कम होगा और सेवा तीर्थ इस भाव के साथ यहाँ से अब कार्यालय चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, फिलहाल जानकारी के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। और ये आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेवा तीर्थ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय, और उसी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये नया कार्यालय है, पीएम ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त सीधे नजर आ रही हैं। तो इसका नाम सेवा तीर्थ है। अब सेवा तीर्थ परिसर में ही प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो गया है, यानी पीएमओ अब इस नई जगह पर होगा। यहीं से ही प्रधानमंत्री का तमाम जो कामकाज है वो किया जाएगा। सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और उसका नाम भी जरा देखिए, सेवा तीर्थ, यानी कि देश के लोगों की सेवा के भाव के साथ और नागरिक देवो भव। इसका जो सेवा तीर्थ भवन है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है नागरिक देवो भव, यानी कि जो हमारे देश की जनता है वही हमारे लिए भगवान है। रविकांत राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो रविकांत, अब ये नया जो परिसर है वो प्रधानमंत्री कार्यालय होगा और यहीं से देश के तमाम जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे। और सबसे जो अहम चीज यहाँ नजर आ रही है कि नागरिक ही भगवान है, इस मैसेज के साथ इसका उद्घाटन हो गया। रविकांत, देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव राजधानी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का नया कार्यालय, जिसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, वो बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री इस का अनावरण भी कर रहे हैं। भारत की सबसे मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग में से, ब्यूरोक्रेसी में से एक मानी जाएगी। प्रधानमंत्री का जो पूरा का पूरा कार्यालय है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा साउथ ब्लॉक से निकलकर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का जो ऑफिस है वो भी इसके अंदर होगा और इसके साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरीट का ऑफिस इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर जो है सेवा तीर्थ 1, 2 और 3 है, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स है और ये बिल्डिंग जो है वो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की लागत से बनाई गई है। और ठीक संसद भवन के ठीक सामने अगर आप विजय चौक पर देखते हैं तो ये बिल्डिंग बनकर तय समय में तैयार हुई है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो सारे भवन बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भवन थे, उनसे उनकी गुलामी की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। यानी इस कार्यालय के माध्यम से जो आम पब्लिक है उसके हित में, उसके जनहित में जो काम है उसके लिए बड़े बड़े फैसले जो है वो यहाँ से लिए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनहित के फैसले जहां से लिए जाएंगे उस जगह का नाम भी है नागरिक देवो भव, यानी जनहित के वो फैसले जो देश के नागरिकों के हित में हुए, और एक संदेश यहां से कि हमारे लिए नागरिक ही देव है, नागरिक ही ईश्वर है। रविकांत, बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री
बोले रविकांत। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जब से प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी ने जिम्मा संभाला, उसके बाद से देखिए जो गुलामी की मानसिकता के बहुत सारे प्रतीक थे उनके नाम बदले गए हैं। पहले राजपथ था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। केंद्रीय सचिवालय था, उसकी जगह पर कर्तव्य भवन 1, 2, 3 किया गया है। इसके साथ ही लंबे समय से आजादी के बाद से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वो साउथ ब्लॉक से संचालित होता था और सत्ता का जो पावर सेंटर है वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को माना जाता है। भारत सरकार के 4 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पर हुआ करते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इसी नॉर्थ साउथ ब्लॉक के पास में था। लेकिन अब एक एक करके वहां से सारे मंत्रालय जो है अब वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। कर्तव्य भवन 1, 2, 3 जो है वो फंक्शनल हो चुका है, जिसमें भारत सरकार का गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय कर्तव्य भवन 1, 2, 3 में शिफ्ट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो बन रहा था, आज उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके अंदर भी 3 कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। इसके अंदर 3 बड़े मंत्रालयों को शिफ्ट किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय तो होगा ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस भी इसके अंदर होगा और कैबिनेट सेक्रेटरीट भी पूरा कंप्लीटली यहीं बैठेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जब फाइल को मूव करनी होती थी तो एक मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में होता है, दूसरा मंत्रालय शास्त्री भवन के अंदर होता था। जो डिसीजन मेकिंग में लेट होता था, एक मंत्रालय से निकलकर फाइल दूसरे मंत्रालय पहुंचती थी, वहां लेट होता था। अब एक ही छत, एक ही बिल्डिंग के नीचे सभी मंत्रालयों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी जो है और ज्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, उसके काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लगभग 18,000 से 19,000 करोड़ का है, उसके अंतर्गत जो है बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उनके नए भवन बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि तय समय में भारत की नई संसद भवन बनकर तैयार हुई और पूरे राजपथ को कन्वर्ट किया गया कर्तव्य पथ में, उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया और कर्तव्य भवन 1 पहले से फंक्शनल है। 1, 2 को आज प्राइम मिनिस्टर शाम 6 बजे एक फंक्शन में उसे भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन सबसे पावरफुल बिल्डिंग मानी जाती है प्रधानमंत्री, जिसे हम पीएमओ कहते हैं, लेकिन अब वो भी अतीत का बात हो चुका है और उसकी जगह सेवा तीर्थ ने ले रखी है। और ये बिल्डिंग भी बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप देखिए बड़े बड़े इसमें जो है कॉन्फ्रेंस हॉल, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और नेचुरल लाइट जो है इन बिल्डिंगों पर पड़ती है। जब आप विजय चौक से मूव करते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, यहाँ पर काम करने के का जो वक्त है वो कम होगा और सेवा तीर्थ इस भाव के साथ यहाँ से अब कार्यालय चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, फिलहाल जानकारी के लिए। थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना होगा।